यूपीएससी में मीडियम कैसे चूज करना है, ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए। खास करके जब नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट, बिकॉज इसके स्कूलिंग सिस्टम ही ऐसा है, हमें इंग्लिश जब सुनते हैं तो समझ आ जाती है, जब पढ़ते हैं तो समझ आ जाती है, लेकिन जब अपने आप को इंग्लिश में एक्सप्रेस करना होता है तो कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम हो जाती है। वो स्टूडेंट्स जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ चुके हैं। सेकेंडली, अब जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जिसका स्कूलिंग आप ऐसा लगा लीजिए कि हिंदी मीडियम में हुआ है 10th या 12th तक, लेकिन किसी भी कारण में बाद में कॉलेज में एक मीडियम शिफ्ट करना पड़ गया, वहां पे इंग्लिश मीडियम हो गया। अब ये कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है जो पहले किसी लोकल मीडियम में पढ़े हुए थे, वो हिंदी हो सकता है, वो पंजाबी हो सकता है, वो मराठी हो सकता है, कोई भी मीडियम हो सकता है। और जो बाद में ग्रेजुएशन में फॉर वेरियस रीजंस, फॉर एग्जाम्पल किसी ने बीएससी करी हुई है, किसी ने बीटेक किया हुआ है, किसी ने बीसीए किया हुआ है या कुछ भी किया हुआ है, एंड दे हैव शिफ्टेड, बाद में उनका शिफ्ट हो चुका था टुवर्ड्स द इंग्लिश मीडियम। तो दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए इंग्लिश मीडियम लेना लेते हैं, हिंदी मीडियम में जो स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं, या कोई भी फॉर एग्जांपल मराठी हो सकता है, या कोई भी फॉर एग्जांपल पंजाबी मीडियम हो सकता है, इनको हिंदी मीडियम चूज करना है, इंग्लिश मीडियम चूज करना है, मराठी मीडियम चूज करना है, पंजाबी मीडियम चूज करना, एक्सेट्रा। ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। और अभी हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे इज हाउ टू चूज अ मीडियम फॉर यूपीएससी। इस कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स फोरकास्ट करके यहां पे तो काफी हद तक क्लियर होता है, नो डाउट इंग्लिश बहुत बढ़िया नहीं आ रही होती, लेकिन एक माइंडसेट क्लियर होता है कि यार हमें इंग्लिश मीडियम में ही पेपर देना। क्यों? बिकॉज इंग्लिश बहुत बढ़िया नहीं आ रही तो दूसरी लैंग्वेज तो बिल्कुल ही नहीं आ रही है। लेकिन यह कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जो खास करके व्हेन वी डील विद, जब इन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स की हम बात करते हैं, क्या वो इंग्लिश मीडियम है जिसका 10th तक, जिसका 12th तक फॉर एग्जांपल एक हिंदी में था, पंजाबी में था, मराठी में था, किसी और मीडियम में था, और बाद में जो उनका फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन हुआ है, ये हुआ है फॉर एग्जांपल इंग्लिश मीडियम में। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की जब बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी लैंग्वेजेस के ऊपर होल्ड नहीं होता, ये सच बात है। इसको बुरा मानना या बहुत अच्छा मानना, कोई एक सब समझते हैं कि रियलिटी यही है। जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं उनकी भी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग नहीं है, जो हिंदी मीडियम पढ़े उनकी भी हिंदी बहुत स्ट्रांग नहीं है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ यूपीएससी, कि जब यूपीएससी की बात करते हैं तो ना तो बहुत बढ़िया तरीके से हिंदी आती है हिंदी वालों को और इंग्लिश वालों को, अगर हम स्पेसिफिक ही रखते हैं, और ना ही बहुत बढ़िया तरीके से इंग्लिश आती है। यहां पे कंपैरेटिवली प्रॉब्लम मेजॉरिटी स्टूडेंट फेस कर रहे हैं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स सेफ रहता है कि हिंदी मीडियम ही चूज कर लें। फॉर एग्जांपल आपने 10th 12th भी हिंदी में करी और ग्रेजुएशन भी हिंदी में करी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, हम हिंदी मीडियम चूज कर लेंगे। लेकिन जब ग्रेजुएशन आपने इंग्लिश में करी होती है तो वहां पे एक प्रॉब्लम आ जाती है। सेकेंडली, एक बात जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में है, क्या हिंदी मीडियम में सिलेक्शन कम होते हैं? अगर हम हिंदी मीडियम लेंगे तो क्या यूपीएससी कोई डिस्क्रिमिनेशन करेगी हमारे साथ? या और बहुत सारे ऐसे यूट्यूब्स के ऊपर जब बहुत पिछले सालों के कम रिजल्ट की वजह से जो हिंदी मीडियम में आ रहा है, ये चल रहा है कि यार हिंदी मीडियम में सिलेक्शन होना कंपेरेटिवली काफी ज्यादा मुश्किल है, और कहीं ना कहीं पे आपके माइंड में ये बिठा दिया गया है कि हिंदी मीडियम में सिलेक्शन नहीं होने वाला है। जहां तक मैंने यूपीएससी का देखा है, यहां तक मैंने हिंदी मीडियम के आंसर्स देखे हैं, पंजाबी मीडियम के आंसर्स देखे और इंग्लिश मीडियम के आंसर्स देखे हैं जब हम एवेल्युएट कर रहे होते हैं। अगर आपने क्वालिटी कंटेंट लिखा हुआ है तो डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे, चाहे किसी भी मीडियम में हो। मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं। फॉर एग्जांपल किसी का पंजाबी मीडियम है, मीडियम में पेपर लिखा, और मेरे पास जस्ट एज एन एग्जांपल, या किसी और बंदे के पास मेरे पास फॉर एग्जांपल पेपर चेक करने आ गए कि पंजाबी मीडियम के आपने पेपर वैल्यूएशन करना है, फाइन। मैं अपने मीडियम वाले को क्या कम मार्क्स दूंगा? यार एक बात जो फैलाई यार हिंदी मीडियम को नंबर नहीं मिलते, ये नहीं मिलते, आप इसको सोच के देखो और प्रैक्टिकली देखो। अगर आपके पास आपका मराठी मीडियम है या कोई भी मीडियम है, आपके पास पेपर एवेल्युएशन के लिए आता है, क्या आप कम मार्क्स दोगे? कभी नहीं हो सकता भी कम मार्क्स दे। क्यों? बिकॉज आपको या सब टीचर्स को एक मॉडल आंसर प्रोवाइड किया जाता है कि इस बेसिस के ऊपर अगर पॉइंट्स लिखे हैं तो नंबर मिल जाएंगे, चाहे कोई भी मीडियम हो। अगर पॉइंट्स नहीं लिखे हैं तो नंबर नहीं मिलेंगे, चाहे कोई भी मीडियम हो। तो पहली बात है, अगर इसको 15 में से 8 नंबर देनी है, पंजाबी मीडियम है, तो मैं इसको 8 ही दूंगा। ऐसा हो सकता है कि 8 वाले को 8.5 दे दे, ऐसा नहीं हो सकता कि 8 वाले को 7.5 दे दे। क्यों? अपनी लैंग्वेज से हर एक को प्यार है, चलो ठीक है आधा नंबर बढ़ा के दे दो।
लेकिन कभी नहीं होगा कि 8 वाले की जगह पे 4 लग गए, 5 लग गए, 6 लग गए, 8 के अगर लिखा है तो 8 ही लगेंगे। देयर विल नेवर बी लेस मार्क्स दैट विल बी देयर। तो पहली बात जो आपके माइंड में है कि अगर मैं मीडियम चूज करूंगा और मीडियम ही मेरे लिए एक हिंड्रेंस बन जाएगी कि जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं होगी, तो ये आपके माइंड में एक गलतफहमी बैठी। इसको जितना जल्दी आप निकाल लेंगे कंपेरेटिवली उतना ही ज्यादा अच्छा है। सेकेंडली, एक और माइंड में सेटअप किया गया है कि अगर हम हिंदी मीडियम लेंगे तो हमें फॉर एग्जांपल बुक्स अवेलेबल नहीं हो जाएगी। आजकल अप्रोक्सीमेटली आप समझ सकते हैं हिंदी मीडियम में भी हर बुक ऑलमोस्ट अवेलेबल है, इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब दूसरा कोई मीडियम लेते हैं, फॉर एग्जांपल पंजाबी मीडियम लेते हैं, मराठी लेते हैं, तेलुगु लेते हैं, एनी अदर लैंग्वेज, तो वहां पे एक मीडियम एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। क्यों? जैसे फॉर महाराष्ट्र से कोई स्टूडेंट्स हमारे पास कॉल करते हैं, उनकी ना हिंदी बहुत स्ट्रांग है ना इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है, या एवरेज से कंपेरेटिवली वीक है। उनको मराठी में चाहिए, उनको पंजाबी में चाहिए, इनको तेलुगु में चाहिए। तो यहां पे फॉर मराठी या तेलुगु, यहां पे किसी भी और लैंग्वेज में बुक्स अवेलेबल नहीं होती, और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस वजह से जैसे अभी हम तो पंजाबी मीडियम में ट्रांसलेशन करके दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आई डू नॉट नो, हो सकता है कि एग्जिस्ट करते हो ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो मराठी में, तेलुगु में, तमिल में, मलयालम में आपको नोट्स प्रोवाइड करते हो, तो फैसिलिटी हो जाता है। लेकिन मेजॉरिटी आपको इन मीडियम में फॉर एग्जाम्पल बुक्स की अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश मीडियम एक अलग बात है, अलग कैटेगरी है, लेकिन इनको छोड़ के जब थर्ड लैंग्वेज के ऊपर शिफ्ट करते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली प्रॉब्लम है। आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, एथिक्स, ऑल दोज थिंग्स दैट आर देयर, इनकी बुक्स आपको नहीं मिलेंगी। और बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम जब आ जाती है जब आपने करंट अफेयर पढ़ना होता है। तो अगर बाई चांस किसी और बुक्स मिल भी गई तो करंट अफेयर डेफिनेटली नहीं मिलने वाला, जो हमें यूपीएससी में चाहिए। तो पहले बात तो यू हैव टू डिसाइड कि मीडियम चूज कैसे करना है। अगर फ्रेंड्स आपका, मेरे हिसाब से देखो, कहीं ना कहीं पे एक माइंडसेट बैठा कि इंग्लिश मीडियम में कंपेरेटिवली, और रिजल्ट की वजह से भी इंग्लिश मीडियम में कंपेरेटिवली ज्यादा सिलेक्शंस हो रहे हैं, और हुए भी हैं पिछले। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन यूपीएससी कोई नहीं करता। हाँ, ऐसा है कि इंग्लिश मीडियम में कंटेंट इजीली अवेलेबल है। सेकेंडली, क्या बहुत जबरदस्त इंग्लिश आपको चाहिए? नहीं, एवरेज जो आप नॉर्मली बातचीत करते हो, अपने आप को सही तरीके से बस एक्सप्रेस कर पाओ, अपनी बात कह पाओ, इतना ही ज्यादा सफिशिएंट है। इससे ज्यादा आपको इंग्लिश, या इससे ज्यादा कोई बहुत बड़े फ्लरी इंग्लिश या बहुत बड़े बड़े फ्लरी सेंटेंसेस की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट, और सेम इज द केस विद हिंदी। तो पहले बात तो ये माइंड से निकालना पड़ेगा हमें कि सिर्फ लैंग्वेज की वजह से एटलीस्ट ये दो मीडियम, इंग्लिश और हिंदी में आपकी सिलेक्शन में फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आपने पॉइंट्स लिखे हुए हैं डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेंगे, इसमें दो राय नहीं है। दूसरे लैंग्वेजेस में कंपेरेटिवली प्रॉब्लम आ जाती है। थर्ड, जब मीडियम चूज करना है इन स्टूडेंट्स ने, अगर कोशिश करिए कि जिस मीडियम में आपका ग्रेजुएशन हुआ हो वो मीडियम चूज करने की कोशिश करिए। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि जो हिंदी मीडियम में या पंजाबी मीडियम में जिन्होंने 10th 12th किया था या 10th तक कम से कम पढ़ा, जिनका बेस ही वो मीडियम है, उसके बाद कैसे ना कैसे करके हमने ग्रेजुएशन में पढ़ा, उनकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ वर्ड्स काफी पिछले 3-4 साल से सुने हुए हैं, इंग्लिश में उनको लिखने की आदत पड़ी हुई है। तो वो फॉर एग्जांपल आप ग्रेजुएशन में जो मीडियम है तो वो चूज करिए। फॉर एग्जांपल आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश है, और अगर जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपका हिंदी मीडियम है और हिंदी माध्यम में ही आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो वहां पे कंपेरेटिवली आपके लिए वो चूज करना, डिसीजन लेना आसान है। सेकेंडली, स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, 10th के बाद सर हमने फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश मीडियम में हमें पढ़ना पड़ा, मैं मानता हूं, और उसके बाद क्या हुआ, पढ़ना पड़ा लेकिन इंग्लिश बहुत स्ट्रांग नहीं है। सेकेंडली, ये प्रॉब्लम नहीं कि इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम उससे बड़ी ये है कि हिंदी भी स्ट्रांग नहीं है, ना इंग्लिश आ रही है ना हिंदी आ रही है। ये एक ऐसा सरकमसा या प्रॉब्लम है जहां पे ऑलमोस्ट मेजॉरिटी स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल जो नॉर्थ इंडिया के हैं वो फंसे रहते हैं कि यार क्या करें, हिंदी मीडियम चूज करें, इंग्लिश मीडियम चूज करें। तो यहां पे मैं प्रेफर करूंगा ग्रेजुएशन में आपका जो मीडियम है उसको चूज करने की कोशिश करिए। सेकेंडली, अगर ग्रेजुएशन में आपको लग रहा है कि नहीं यार हिंदी मेरे पहले पढ़ा हुआ था और इंग्लिश में मेरा फॉर एग्जाम्पल कंपेरेटिवली होल्ड और कॉन्फिडेंस बन ही नहीं पाएगा, देन चूज अ हिंदी एज अ लैंग्वेज, और अपने आप को आप एक्सप्रेस अगर सही तरीके से किसी मीडियम में कर पाओगे तो वो हिंदी है या कुछ और है, तो आपके माइंड में नहीं हिंदी और इंग्लिश में अगर आप इस कंडीशन में आते हैं तो चूज फॉर एग्जांपल अ हिंदी मीडियम। सेकेंडली,
अगर आपके माइंड में है कि सिलेक्शन हिंदी मीडियम में नहीं होने वाला, सिलेक्शन इंग्लिश मीडियम में है, अगर आप रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में है तो आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाह रहे हैं, तो क्या करो, स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर। और न्यूज़पेपर में फॉर एग्जांपल ओनली रीड वन आर्टिकल, एक आर्टिकल पढ़ो, इससे ज्यादा मत पढ़ो, या एक छोटी न्यूज पढ़ लो, कोई भी एक छोटी न्यूज है। और जब ये आर्टिकल पढ़ रहे हो, आप इंग्लिश इंप्रूव कर रहे हो, तो हिंदू पेपर आपने डेफिनेटली फॉलो नहीं करना है। इंडियन एक्सप्रेस कंपैरेटिवली अ सिंपल लैंग्वेज पेपर, या कोई और, जैसे पंजाब में है तो ट्रिब्यून आप पढ़ सकते हो, इंग्लिश ट्रिब्यून हो गया। हिंदू नहीं, इंडियन एक्सप्रेस या कोई भी और पेपर हो गया इनिशियल फेज में, बाद में आप चाहो यू कैन शिफ्ट टू हिंदू। अगर इंप्रूवमेंट की बात आ रही है, आपको इंग्लिश लैंग्वेज को इंप्रूव करना है, तो इंडियन एक्सप्रेस इज कंपैरेटिवली गुड पेपर। अब आपने कोई भी एक आर्टिकल पढ़ लेना है, उसको अपनी मदर टंग में समझोगे एंड उसको आर्टिकल को राइट दैट आर्टिकल इन सिनॉप्सिस फॉर्मेट इन 100 to 150 वर्ड्स, और फिर उसको किसी से एवेल्युएट करवा लो, जैसे हम अपनी कोचिंग में ये करते हैं, उसको किसी से एवेल्युएट कराओ। एंड जब आप ये एक्टिविटी आप 1 मंथ के लिए फॉलो करोगे ना, तो आप देखोगे आपकी इंग्लिश कंपेरेटिवली काफी हद तक इंप्रूव हो गई है। अब आपके माइंड में इंग्लिश के वर्ड्स आने लगे हैं, अब आपके हाथ लिखने के टाइम में इंग्लिश वर्ड्स आपको रिकॉल हो रहे हैं, आपका इजीली लिख पा रहे हो। लेकिन कम से कम 1 महीना, जो उससे थोड़ा सा 10 दिन ज्यादा, 15 दिन, 1 से 1.5 महीना लग सकता है। अगर इस सिचुएशन में है कि आप लैंग्वेज को शिफ्ट करना चाह रहे हैं, कोई बहुत बड़ा नहीं आ रही है फॉर वेरियस रीजन, तो आप न्यूज़पेपर का आर्टिकल उठाइए, एक शॉर्ट न्यूज़ उठा लीजिए, उसको अपनी समरी में लिखने की कोशिश करिए। अगर वो 500 वर्ड आप 100 वर्ड में लिखिए, अगर 200 वर्ड आप 50 वर्ड में लिखिए, 1/3 1/4 करके लिखने की कोशिश करिए। एंड वो कंपेरेटिवली आपको काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है टू टेक अ डिसीजन कि हाउ टू चूज अ मीडियम। तो आपने इसके बाद जब भी आपने मीडियम चूज करने के बारे में सोचना है, तो पहला 10th और 12th में आपने क्या किया हो और ग्रेजुएशन में क्या है, कोशिश करिए जो मीडियम ग्रेजुएशन में था वो चूज करने की कोशिश करिए। और अगर पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है तो हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है, हमें 10th या 10th तक जो मीडियम था वही चूज करना है। उस तरीके से आप हिंदी मीडियम या कोई भी और मीडियम चूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि हिंदी मीडियम ने इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करना है, तो एक बहुत ही बढ़िया चांस है, अपॉर्चुनिटी है। तरीका आपको बता दिया गया कैसे आपने मीडियम को अगर शिफ्ट भी करना है तो मीडियम चूज कैसे करोगे। कुछ अगर इंग्लिश मीडियम में लिखना चाह रहे हो, हिंदी मीडियम में कुछ लिखना चाह रहे हो, राइट अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में ही लिखो। आप 1.5-2 पेज सिर्फ अपने बारे में लिखो और उसको फिर और इंप्रूव करके लिखने की कोशिश करोगे। आप देखोगे आप जिस मीडियम में कंपैरेटिवली अपने आप को ज्यादा अच्छा एक्सप्रेस कर पा रहे हो, उस मीडियम को आप कंपैरेटिवली चूज करने की कोशिश करिए। हाँ, एक बात श्योर है कि कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है मीडियम को इंप्रूव करने की। अगर इंग्लिश पंजाबी से आप हिंदी में शिफ्ट होना चाह रहे हो, तरीका आपको बता दिया है, वो तरीका 1 से 1.5 महीने में फॉलो करिए। डेफिनेटली आपकी जो चांसेस ऑफ राइटिंग द पेपर इन इंग्लिश कंपैरेटिवली काफी इंप्रूव हो जाएगा। और जो आपको स्ट्रेटजी बताई गई है वो स्ट्रेटजी काफी यूजफुल होगी कि आप अपना मीडियम कैसे चूज करेंगे। ऐसे और बहुत सारी वीडियोस हम रेगुलरली अपलोड करते रहेंगे स्टूडेंट्स को गाइडेंस देने के लिए, ताकि ऐसे बहुत सारे डाउट्स आते रहते हैं स्टूडेंट्स को। वो कहते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो डालिए, इस टॉपिक पे वीडियो डालिए, सो दैट इट कंपैरेटिवली बिकम यूजफुल टू ऑल द स्टूडेंट। ऐसी और बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए मुलुक IAS को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।